रखेंगे। और बहुत से लोग ऐसे जन्मे तो संविधान का संशोधन करने के लिए, लेकिन ऐसा कोई नहीं जन्मेगा जो संविधान को बदल सके। बाबा साहब का वो संविधान है जो देश में लागू हुआ है, देश में नहीं बल्कि देश और विदेशों में, और सभी के लिए, ये दलितों के लिए नहीं अकेले, ये सभी के लिए संविधान सबको सदा ही लाभ देगा और मार्ग पर से ले जाएगा। जैसे थोड़ी भैया बात हमारे निराला जी आज तीसरा दिन चौथा दिन है समझा रहे हमारी जनता को। ये हमारा गरीब समाज अभी इस चीज के पीछे पड़ा है हमराही के रूप में। एक हमारे भैया रिश्तेदार सुबह आए, उन्होंने कहा ये भनते अंते खनते, सही कहा उन्होंने, सही कहा। क्यों सही कहा? उनके 250 ग्राम अंदर लगा था इसीलिए कहा था। लेकिन नहीं, हम आदिवासी हैं, मूल निवासी हैं, हम भारत के वासी हैं, हम शाक्य मुनि हैं। ये शाक्य मुनि का भगवान बुद्ध का चिन्ह मेरे पास है, इसका उनको अनुभव नहीं है। अगर अनुभव होता तो अंते भंते खंते नहीं कहते। ये भिक्षु की डिग्री है, भिक्षु की डिग्री देखकर, चीवर को देखकर इसे मान सम्मान डीएम एसपी भी देते हैं। क्यों? ये हमारा थोड़ी सी बात भैया अब हमारे निराला जी ने समझाया। अगर मेरी ऐसी जनता होती तो भैया ये हाल नहीं होता। जिससे हमारे गांव में निराला जी आज आ गए, इन्होंने नई चीज को देखा। क्या देखा? इन्होंने देखा शीशा। हमारे देश में शीशा नहीं था। जब हमारे देश में शीशा नहीं था, हम इस चीज को नया देखा तो हमने सोचा ये चीज हम घर को ले जाएंगे। जब घर को ले गया तो मेरी पत्नी ने देखा, पत्नी तो मरे हुए हो 15-16 साल, लेकिन उदाहरण दे रहा हूं। उसने देखा तो कहा कि हमारे स्वामी परदेश गए, कोई नई चीज लाए, हमें नहीं दिखा रहे। तो उसने हट कर दिया। हट दो ही बुरे होते हैं, एक पुत्र हट और दूसरा प्रिया हट। उसने कहा अगर दिखाओगे नहीं तो हम प्राण गंवा देंगे और नहीं तो मैके चले जाएंगे। तो उसने सोचा अगर ये चली गई या प्राण गंवा दिया तो घर बिगड़ जाएगा। तो उठाया शीशा, अपनी पत्नी को दिखा दिया। और पत्नी अनपढ़ थी, अज्ञान थी, तो उसके दिमाग के अंदर ये आ गया ये बड़ा मूर्ख है, परदेश गया ऐसी चीज लेकर आया तो हमसे छिपा कर देख रहा था। और ये शीशा दिखाया जब तो उसके दिमाग के अंदर कहा गया, उलझन पैदा हो गई। तो कहने लगी, गारी देने लगी अपने पति को। पति तो भगवान के समान होता है, तो गारी देने लगी। क्या कहने लगी कि जहु बैरी सौती कर लाओ। वो पत्नी ने जवाब दिया यह बैरी सौती कर लाओ। अब दोनों में टकराव पैदा हो गया। जब दोनों में टकराव पैदा हो गया तो लड़का की मां ने इस बात को जाना कि हमारी बहू और बेटा में इतना बड़ा झगड़ा पैदा हो गया, आखिर मतलब क्या है। उसने पूछा क्यों बहू रानी, किस बात का झगड़ा है? तो उठाया शीशा, अपनी सास को दिखा दिया। जब सास ने देखा तो उसका दिमाग भड़क गया। दिमाग भड़क गया, उसने कहा अरे हम मौजूद महतारी का है लाओ। अरे उसने जवाब दिया कि हम मौजूद महतारी का है लाओ। ये बात तीनों में झगड़ा हुआ। ये बात जानकारी पिता को हुई तो पिता ने कहा आखिर बेटा बात क्या है? क्यों बहू क्या बात है? तो उठाया शीशा, बुढ़े को दिखा दिया। तो बुढ़े ने क्या जवाब दिया कि हम मौजूद बाप का है लाओ। अरे हम मौजूद बाप का है लाओ। अरे अनपढ़ थे लोग कहते जैसे जका छप्पर छाली वैसे लागो फरिका, और जैसे जैसे बाप महतारी वैसे जन्मे लड़का। तो हमारे भैया निराला जी आ गए। निराला ने समझाया अरे क्या मूर्ख हो,